नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात रितु जायसवाल की कर रहे हैं। वो रितु जायसवाल जो सिंह वाहिनी की मुखिया के तौर पर अपनी पहचान बनाई, राष्ट्रीय मंच पर बिहार के मुखिया का एक अलग चेहरा सामने लाकर दिखाई कि भाई बिहार में ऐसे लोग भी मुखिया हैं। बड़ी तारीफ हुई थी इस दौर में और इसी वजह से मीडिया की बड़ी भी वो बनी। मीडिया हाथों हाथ लिया उनको कि भाई चलिए कुछ अलग सोच और मिजाज की महिला बिहार की राजनीति में आई है। इस पलायन के दौर में कोई दिल्ली से बिहार आई है, वो भी गांव, और गांव से वो उड़ान भर रही है और बिहार का नाम रोशन कर रही है। स्वाभाविक तौर पर मीडिया ने हाथों हाथ लिए। फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने मुखिया से विधायक सांसद बनने की इनकी इच्छा को आगे बढ़ाया और उस दौरान बिहार के अधिकांश दलों का सफर करके आकर बीजेपी में शामिल हो गई है। स्वाभाविक तौर पर बीजेपी पर शामिल हुई है तो इन पर अब ऐसे तमाम लोगों की नजर है जो इनके मुखिया रहते हुए इनके उस सोच, समझदारी और वैचारिक प्रतिबद्धता से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा है। संयोग से आज इनके फेसबुक प्रोफाइल पर एक प्रोफाइल पे फोटो आया, उस पर मेरी नजर पड़ी तो बरबस इनके प्रोफाइल पर मैं चला गया। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जरा गौर करिए, पहली मुलाकात इनकी होती है पवन जायसवाल से। पवन जायसवाल से मुलाकात रितु जायसवाल का होना, हारे हुए वो विधायक हैं, लेकिन उसकी छवि क्या है वो सबको पता है। पहली मुलाकात पवन जायसवाल से होती है। फिर दूसरी मुलाकात दिलीप जायसवाल से, तीसरी मुलाकात एक और बनिया मंत्री से, चौथी मुलाकात भी एक बनिया से, मंत्री से, पांचवी मुलाकात भी एक बनिया मंत्री से, और कल ये बनिया मेयर से मिली है पटना। हां, एक सीपी ठाकुर से भी इनकी मुलाकात हुई है, जो कहीं न कहीं इनके उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को परिलक्षित कर रही है। एक नए समीकरण की तरफ बढ़ते हुए दिखने की प्रवृत्ति दिखा रही है इस तस्वीरों के सहारे, जो बिहार की राजनीति के उस कह सकते हैं कि धारा के संकेत के तौर पर मोहर लगा रहा है, जो इस प्रदेश की राजनीति का सच है। मैं ये स्टोरी इसलिए दिखा रहा हूं लोगों को कि सिंह वाहिनी से चली रितु जायसवाल आज वहीं खड़ी है जहां उनकी वो पूर्वे की पुतोह खड़ी है, वहां से जो एक यादव विधायिका है वो खड़ी है। मतलब पढ़ाई लिखाई, बिहार से बाहर के परिवेश में नाम रोशन करने के बावजूद भी जब आप राजनीति में आते हैं तो फिर इसी मानसिकता में आपको ढलना पड़ता है। इसके लिए रितु जायसवाल कितनी जिम्मेवार है मैं नहीं जानता, लेकिन रितु जायसवाल की राजनीति ये जरूर दिखा रही है कि रितु जायसवाल में और दिलीप जायसवाल में कोई फर्क नहीं रहा। आने वाले समय में आपको इसी तरीके से, इसी पवन जायसवाल वाले मिजाज में, केदार गुप्ता जैसे मिजाज में रितु जायसवाल भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तमाम चेहरे, जिन चेहरों से इनकी मुलाकात हुई है, वो चेहरा कोई बिहार का प्रोग्रेसिव चेहरा नहीं है, बिहार के बदलाव का चेहरा नहीं है।
बिहार में एक अलग तरीके की राजनीति की बयार बहाने वाला चेहरा नहीं है जो चेहरा रितु जायसवाल का है। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो राजनीति के उस धरा के साथ है जो बिहार की राजनीति का सच है। औठा छाप से लेके आपराधिक मनोवृत्ति से लेके सब तरह का जितना आप कर्म कुकर्म कर सकते हैं, ये तमाम चेहरे ऐसे ही चेहरे हैं। चाहे मेरे हायाघाट का विधायक हो, वो क्या कहते हैं कुढ़नी के विधायक हो गुप्ता, वो सारे चेहरे देख लीजिए, कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो रितु जायसवाल की तरह साफ सुथरा दिख रहा हो। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि रितु जायसवाल बीजेपी की दामन थामती है और वो तमाम ऐसे चेहरों से उनकी पहली मुलाकात होती है जिसके सहारे वो अपने कास्ट की आइडेंटिटी को मजबूती के साथ बिहार के फलक पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। क्या राजनीति यही है? इसके बगैर राजनीति हो नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात को आप अपने पेज पर सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित कर रही हैं, जबकि आप जहां से चुनाव लड़ती हैं या जहां से चुनाव लड़ रही हैं वहां जायसवाल का उस तरीके का वोट नहीं है। और जिस बनिया पॉलिटिक्स के सहारे आप अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं, तो देखिए राजनीति कभी एक तरफ से नहीं होती है, हमेशा दो तरफों से चल रही है। ये बनिया पॉलिटिक्स की आखिरी दौर है। बिहार में बनिया पॉलिटिक्स में जायसवाल की कितनी आबादी है सबको पता है, अग्रवाल को कितना है, और जो लोग इस पॉलिटिक्स को संभालने की कोशिश कर रहे हैं उनकी क्या आबादी है सबको पता है, सबको पता है। कोई दूसरा मोदी नहीं हो सकता है। सुशील मोदी की स्वीकारता सिर्फ बनिया कम्युनिटी में ही नहीं था, और लोगों को भी उन्होंने साथ रखा। हाँ, बनिया जो अलग अलग कास्ट सब कास्ट में बटा हुआ था, मोदी उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने में कामयाब हुआ, जो बीजेपी इन दिनों सफल नहीं हो पा रही है बिहार में। जहां जो उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं वो चुनाव जीत जा रहे हैं, वो कमिटमेंट लेवल अब नहीं है। तो क्या रितु जायसवाल बीजेपी का वही टूल बनकर आई है? उस राजनीति को जितने दिनों तक खींचकर बढ़ा सकते हैं बढ़ाते चले। क्या इस चेहरे की तरह बीजेपी रितु जायसवाल का इस्तेमाल करती है, या फिर रितु जायसवाल को बिहार की राजनीति का यथार्थ समझ में आने लगा है कि राजनीति यही है? तो एक बात रितु जायसवाल जी समझ लीजिए, इस राजनीति से भले आप उस परंपरागत राजनीति को मजबूत कर सकते हैं, उसका आपको लाभ भी मिल सकता है, लेकिन इतना तय मानिए कि आपकी इस राजनीति से वैसे लोग हजारों लाखों जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो रितु जायसवाल के सहारे एक संभावना तलाश रही थी इस बिहार में कि कुछ नए लोग आए हैं, बिहार के बदलाव में उनकी भूमिका हो सकती है, वो इन तस्वीरों को देखकर काफी मर्माहत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग कहीं न कहीं मुझे इन्हीं तस्वीरों के सहारे यह कहते हुए फोन किया कि संतोष जी, इस तस्वीर को क्या कहेंगे आप, इस मुलाकात को आप क्या कहेंगे? रितु जी, राजनीति कभी भी एक पक्षीय नहीं होता है। आप राजनीति में हैं, अब सिंघवाइनी के मुखिया आप नहीं हैं, आप राजनीति में हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी हैं, जहां दिखाने के लिए कास्ट पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है, वहां हिंदुत्व की जगह है। वहां आप उस पॉलिटिक्स के उस धारा के साथ जुड़ती हुई दिख रही हैं जिस धारा को लेकर शिवहर, मोतिहारी से लेकर बेतिया तक समानांतर तौर पर एक अलग धाराएं खड़ी हो चुकी है।
और वो धारा आपके राजनीति को आने वाले समय में फुल स्टॉप कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं।